वेलकम टू प्लूटस एकेडमी, जहां पर हम डेली करंट अफेयर्स लेकर आते हैं जो बैंक, एसएससी एंड अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है विश्व पर्यावरण दिवस 2025। इसके थीम और महत्व को समझते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना और ठोस कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है। वर्ष 1972 में शुरू हुआ यह पहल अब एक प्रभावशाली वैश्विक मंच बन चुकी है जिसमें हर साल 150 से अधिक देश भाग लेते हैं। यह दिवस स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान प्रारंभ हुआ था और पहली बार 1973 में मनाया गया था। प्रत्येक वर्ष एक अलग देश इसकी मेज़बानी करता है और एक विशिष्ट थीम निर्धारित की जाती है जो उस समय की महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्राथमिकता को दर्शाती है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ। यह विषय बढ़ते प्लास्टिक संकट की ओर ध्यान आकर्षित करता है जो पारिस्थितिकीय तंत्र, वन्य जीवों और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। आपको बता दें कि बैंकिंग एसएससी के लिए फ्रेश बैच प्लूटस एकेडमी मुखर्जी नगर में स्टार्ट हो रहे हैं, जिसकी डिटेल्स आपको प्लूटस एकेडमी के वेबसाइट पर मिल जाएगी। आपको विजिट करना है plutusacademy.com, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो प्लूटस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कराता है। अधिक जानकारी के लिए आप 8123002808 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब टॉपिक पर आते हैं। सेकंड टॉपिक है राजस्थान का मेनार और खीचन गांव रामसर साइट घोषित किया गया। भारत के पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए राजस्थान के 2 आर्द्र भूमियों खीचान और मेडार को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर साइटों की सूची में शामिल किया गया। इस घोषणा के साथ भारत की कुल रामसर साइटों की संख्या बढ़कर 91 हो गई है। यह घोषणा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की पूर्व संध्या 4 जून 2025 को की गई, जो भारत की महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय तंत्रों की रक्षा प्रतिबद्धता को दर्शाता है, वैश्विक सतत विकास के लक्ष्यों के अनुरूप है। थर्ड टॉपिक है 2025 दुनिया के शीर्ष 5 ड्रैगन फ्रूट उत्पादक देश। वियतनाम दुनिया में ड्रैगन फ्रूट का नंबर 1 उत्पादक है। यह 55 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन पर ड्रैगन फ्रूट उगाता है। हर साल वियतनाम 1 मिलियन टन से ज़्यादा ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करता है। ड्रैगन फ्रूट, जिसे पीटिया के नाम से भी जाना जाता है, एक रंगीन उष्णकटिबंधीय फल है जिसका स्वाद मीठा होता है और इसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं। यह गर्म जलवायु में अच्छी तरह से उगता है और दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहा है। कई देशों के किसान अब बड़े पैमाने पर ड्रैगन फ्रूट उगा रहे हैं। फोर्थ टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आज हम पूरा डिटेल में समझेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील से निकलती है। तिब्बत में इसे स्तांगपो कहा जाता है। यह अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में प्रवेश करती है और फिर असम से होकर बहती हुई उसके बाद यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे जमुना कहा जाता है और फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली एशिया की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों में से एक है। यह तिब्बत से शुरू होती है और बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। यह नदी न केवल लोगों और कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि परिवहन, बिजली और वन्य जीवन में भी प्रमुख भूमिका निभाती है। फिफ्थ टॉपिक है कुमार मंगलम बिरला को USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। वॉशिंगटन डीसी में 8वें USISPF नेतृत्व शिखर सम्मेलन में आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला को संयुक्त राज्य अमेरिका में निरंतर निवेश और रोजगार के माध्यम से अमेरिका भारत संबंधों को आगे बढ़ाने में उनके योगदान के लिए एक प्रतिष्ठित वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अमेरिका भारत आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके नेतृत्व और प्रतिबद्धता के लिए मान्यता प्राप्त श्री बिरला को अरविंद कृष्णा, IBM और तोशियाकी हिग सिहारा
हिताची के साथ सम्मानित किया गया है। उनके समूह ने अमेरिका में $15 बिलियन से अधिक का निवेश किया है, जिससे महत्वपूर्ण रोजगार और प्रभाव पैदा हुआ है। 6 टॉपिक है, भारत का कौन सा जिला नारियल तेल के शहर के नाम से जाना जाता है? नारियल तेल के शहर के रूप में जाने जाने वाला ईरोड है, जो दक्षिण राज्य तमिलनाडु में स्थित है। ईरोड दक्षिण भारत के नारियल और नारियल तेल उद्योग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्षेत्र नारियल तेल के सबसे बड़े उत्पादकों और विक्रेताओं में से एक है। भारत में कई शहर और ज़िले अपने अनोखे उत्पादों और प्राकृतिक विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। कुछ जगहें मसालों के लिए मशहूर हैं, तो कुछ फलों या फूलों के लिए। दक्षिण भारत का एक ऐसा ही ज़िला अपने उच्च नारियल उत्पादन और पारंपरिक तेल बनाने के तरीकों के कारण खास नाम कमा चुका है। यह जगह देश भर के घरों, बाज़ारों, उद्योगों को शुद्ध नारियल तेल की आपूर्ति करने में बड़ी भूमिका निभाती है। 7 टॉपिक है, जी शिखर सम्मेलन 2025। 51वां वार्षिक जी शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून 2025 तक कनाडा के अल्बर्टा के कनासिकी में आयोजित किया जाएगा। चूँकि यह आयोजन G7 की स्वर्ण जयंती का प्रतीक है, इसलिए कनाडा जलवायु परिवर्तन, डिजिटल नवाचार और वैश्विक सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा का नेतृत्व करेगा। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून 2025 तक कनाडा के अल्बर्टान कनानसकी में आयोजित किया जाएगा, जो शिखर सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। मेजबान देश के रूप में कनाडा का लक्ष्य जलवायु परिवर्तन, आर्थिक स्थिरता, डिजिटल परिवर्तन और भू राजनीतिक शांति जैसे प्रमुख वैश्विक चिंताओं पर सहयोगात्मक संवाद को बढ़ावा देना है। हालांकि इस वर्ष शिखर सम्मेलन में एक उल्लेखनीय विकास हुआ है। भारत 6 वर्षों में पहली बार भाग नहीं ले रहा है, कथित तौर पर कनाडा के साथ तनावपूर्ण राजनयिक संबंधों के कारण। 8 टॉपिक है, उत्तर प्रदेश के पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस आरक्षण को मंजूरी दी गई। अग्निपथ योजना के दिग्गजों का समर्थन करने के लिए एक प्रगतिशील कदम में उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती के लिए 20% पदों को पूर्व अग्निवीरों को आवंटित करने का निर्णय लिया है। 3 जून 2025 को घोषित इस निर्णय में कई कांस्टेबल पदों को शामिल किया गया है। यह राज्य के प्रयासों को दर्शाता है। सैन्य प्रशिक्षित युवाओं को सिविल सेवा में पुनः शामिल करने के उद्देश्य से ऐतिहासिक निर्णय में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 3 जून 2025 को उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, PSC, घुड़सवार कांस्टेबल और फायरमैन जैसे पदों के लिए सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% क्षैतिज आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह नीति अग्निपथ योजना के तहत अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा करने वालों के लिए सार्थक सेवा पश्चात रोजगार के अवसर सुनिश्चित करती है, जिससे उनकी सेवा का सम्मान करने और राज्य की सुरक्षा के लिए उनके अनुशासित कौशल का उपयोग करने की सरकार की प्रतिबद्धता को बल मिलता है। 9 टॉपिक है, OECD ने कटौती की। UBS ने भारत के वित्त वर्ष 2026 विकास पूर्वानुमान को बढ़ाया। 3 जून 2025 को भारत की वित्त वर्ष 2026 आर्थिक वृद्धि के बारे में 2 विपरीत पूर्वानुमान जारी किए गए, जहां OECD ने व्यापार जोखिमों और मुद्रास्फीति संबंधित चिंताओं के कारण अपने अनुमान को घटाकर 6.3% कर दिया। वहीं UBS ने घरेलू खपत, निवेश समर्थन को मजबूत करने की ओर इशारा करते हुए अपने अनुमान को बढ़ाकर 6.4% कर दिया। भारत के आर्थिक परिदृश्य पर ताज़ा अपडेट में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने वैश्विक व्यापार तनाव और उच्च अमेरिकी टैरिफ के जोखिम का हवाला देते हुए भारत के वित्त वर्ष 2026 के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के पूर्वानुमान को संशोधित कर 6.3% कर दिया। इसके विपरीत UBS सिक्योरिटी ने मजबूत घरेलू मांग, अमेरिकी भारत व्यापार समझौते की उम्मीद और अनुकूल मानसून के आधार पर अपने अनुमान को बढ़ाकर 6.4% कर दिया। ये विपरीत पूर्वानुमान वैश्विक चिंताओं और वैश्विक अनिश्चितताओं और घरेलू ताकतों के जटिल परस्पर संबंधों को उजागर करते हैं, जो भारत के विकास पथ को आकार देते हैं।
ये थे आज के करंट अफेयर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बाकी आप डेली के करंट अफेयर्स से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए प्लूटस एकेडमी। साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।